वाणी महात्मा कबीरदास जी की। बंदे तू करे बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुर न बारंबार। बंदे तू करे बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुर न बारंबार। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। जब भी हम सत्संग में आते हैं, किसी न किसी संत महात्मा दरवेश मिस्टिक की वाणी सुनते हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो दुनिया की जितनी धार्मिक लिटरेचर है, जितने संत महात्मा अब तक हुए हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां बनाई हैं, मानो वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कम में कम एक शिक्षा के ऊपर सब एक राय है, सहमत है। और वो शिक्षा क्या है कि इंसान का चोला मनुष्य देह सिर्फ भगवंत के भक्ति और प्राप्ति के लिए मिलती है। गुरु साहब ने बड़े सुंदर तरीके से वाणी में लिखा, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत। अब विचार करें कि ये चीजें किसी इंसान के पास दुनिया में हो नहीं सकती है, लेकिन गुरु साहब सीमा को छूते हैं कि मानो कोई इंसान बंदा महासुंदर हो, इतना सुंदर हो कि जहां से निकले आदमी चलता हुआ खड़ा हो जाए। फिर कहते हैं कि कुलीन हो, क्या कुलवंत हो, ऊंचे कुल के अंदर पैदा हुआ हो, और चतुर्मुख ज्ञानी। कहते हैं जब वो बात करता है तो सुनने वाले दंग रह जाते हैं, मुग्ध रह जाते हैं कि कौन इसके जुबान पर बोल रहा है, कितनी ऊंची ध्यान की और ज्ञान की बातें कर रहा है। कहते ये भी उसके पास हो, फिर मालिक ने धन की भी कोई कमी न रखी हो। अवल तो ऐसा इंसान का मिलना नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान के पास ये सब चीजें हो, साथ में गुरु साहब का निर्णय सुनिए। आप फरमाते हैं, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। अगर उसके पास ये सब चीज है, लेकिन उसका प्यार दुनिया से है, मालिक से नहीं, रचना से है, रचना करने वाले से नहीं, तो आप निडर होकर के कहते हैं, आप उनको इंसान कहते हो। मृतक कहिए नानका, मैं तो उसको मुर्दा कहता हूं। मुर्दा क्यों कहते हैं, इसका आगे चल करके हमको समझ आएगी कि आंखों तक जब हम आंखें बंद करते हैं, ये कब्र है,
और कब्र के अंदर मुर्दा रहता है। जिंदगी आंखों से ऊपर शुरू होती है जब शिव नेत्र खुलता है और प्रकाश नजर आता है, वह जिंदा है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि जिंदगी का एकमात्र मकसद उस खिड़की को खोलना, अंदर जाना, परमेश्वर का दर्शन करना है। इसी लहजे के अंदर क्राइस्ट ने हमसे एक सवाल किया, व्हाट इज अ मैन प्रॉफिटेड इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड। उस इंसान की क्या बात करनी है जिसने जी जान एक करके सारी दुनिया की बादशाही भी ले ली, बट लूजेस हिज ओन सोल, लेकिन अपने आत्मा का पतन कर दिया। आत्मा का पतन क्या है कि मनुष्य चोला मिला है आत्मा को तन और मन से आजाद होने के लिए, कर्मों के कर्जों को अदा करने के लिए, स्वच्छंद होकर के उड़ करके परमात्मा में समाने के लिए। कहते हैं वो नहीं किया, असली मकसद को नहीं समझा, दुनिया के जड़ भभूति के पीछे दौड़ता रहा। कहते हैं उस इंसान के ऊपर मुझे अफसोस आता है जिसने अपने आत्मा का पतन कर दिया। पतन क्या है? गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, इस पौड़ी से जो नर चूके आए जाए दुख पाए। ऐसे मोड़ और ऐसे खतरनाक मोड़ पर इंसान खड़ा है कि अगर सही दिशा में कदम उठाएगा तो छत पर चढ़ जाएगा, पांव फिसलेगा तो 84 छिपी हुई नहीं है। हमारे सामने कितने कीड़े मकोड़े हैं, पशु पंखी हैं, पानी के जीव हैं, बेअंत 84 का नक्शा हमारे सामने है। कहते हैं ये क्या है? आत्मा का पतन, इस पौड़ी से गिरना। फिर चरणदास महाराज जी ने समझाया, भर मत आयो, तेरे को प्यारा पता नहीं है। मैं तेरा जुगों का इतिहास तेरे सामने रखता हूं। ये लोग परलोक के वाली होते हैं, ज्ञानी होते हैं। कहते हैं तू बहुत जख मार करके कई जूनियों के बाद इंसान बना है, पाई मानुष दे, अब कर क्या ऐसो अवसर फिर कहां। ये बार बार इंसान का चोला नहीं मिलता, बहुत टक्कर मारने के बाद, मुद्दत के बाद मिलता है। नाम शताबी ले। शताबी का अर्थ क्या है? विलंब मत करो, कल के ऊपर ना रखो, आज से करो। ये शताबी का अर्थ है। और नाम का अर्थ है अंदर का प्रकाश, अंदर का कीर्तन। कहते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करो, इसलिए इंसान का चोला मिटा है। इसलिए संत महात्मा पहले हमारे सामने मालिक की भक्ति का परम मकसद रखते हैं। कहते हैं देह से शरीर लेन देन वो अदा करने के लिए मिला है। क्या बाल बच्चों की सेवा करनी है, सेवा लेनी है, दुनिया की जिम्मेवारियों को निभाना है, लेकिन मन परमेश्वर में रखना है। मन की दो अवस्थाएं होती हैं। हम तो संसार के कीड़े बने हुए हैं, दुनिया के गुलाम बने हुए हैं। उस मालिक का गुलाम बनना है, दुनिया की मर्यादा से सेवा करनी है। इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए समय समय पर, वक्त पर महात्मा आए। आज कबीर साहब हमको समझा रहे हैं। बड़े महाराज जी सत्संग के अंदर कबीर साहब के जमाने की एक वार्ता सुनाया करते थे कि कबीर साहब का गुजरना एक खेत के पास से होता था। कबीर साहब ने
एक बुजुर्ग को देखा जो खेती के अंदर व्यस्त था। कबीर साहब ने उनको आकर के कहा, बाबा अब तो जिंदगी की शाम हो गई, दुनिया के धंधे बहुत किए, अब मालिक की भक्ति भी कुछ करने की कोशिश कर। तो वह बाबा क्या बोलता है कि बच्चे लायक हो जाएं, शादियां हो जाएं, अपने पांव पे खड़े हो जाएं, महात्मा जी बंदगी और भजन ही तो करना है और क्या करना है। कबीर साहब ने देखा इसका समय नहीं आया, चले गए। जानबूझ करके काफी वर्षों के बाद वहां से निकले। बाबा के पास जाकर के कबीर साहब प्यार से कहते हैं, भाई अब क्या इरादा है? कहते हैं, महाराज इरादा तो शुरू से ही शुभ है। कहते हैं, भाई अब तो तेरे लड़कों की शादियां हो गई, उनको बच्चे भी हो गए, अब क्या बचा है? कहते हैं, ये लड़के मेरे इतने बेपरवाह हैं कि दिन भर पता नहीं कहां कहां चक्कर काटते रहते हैं, थक करके चूर करके रात को आते हैं, बेहोश होकर के नींद में चले जाते हैं। मैं चारपाई पर बैठा होता हूं शयन में, मुझे रात भर खांसी चलती है और मैं जागता रहता हूं। अगर मैं नहीं जागूं महाराज, ये जितने डंगर हैं, पशु हैं, ये चोरी हो जाए। महात्मा जी ये करना भी तो जरूरी है। कबीर साहब ने देखा कि इसके तकदीर का कपड़ा अब सिलाई से परे है। कभी कभी कपड़ा इतना पुराना हो जाता है कि उसको सिलाई करना नामुमकिन हो जाता है। कबीर साहब चुपचाप चले गए। कुछ अरसे के बाद निकले, देखते हैं कि चारपाई खाली। पूछते हैं, घर वाले बताते हैं बाबा परलोक चला गया। कबीर साहब सोच में पड़ गए। अब इन महात्माओं और हमारे अंदर फर्क क्या है कि हम आंख बंद करते हैं, घोर अंधेरा नजर आता है। ये शरीर के कब्र से निकल करके मालिक के दायरे तक पहुंच चुके। कबीर साहब ने सोचा कि जिसका घर के साथ इतना मोह था, इतना चिपका हुआ था, वो गया कहां? अंतर ध्यान होकर के देखते हैं कि इनकी एक गाय है, उनके साथ इनका विशेष मोह है। उसका बछड़ा बन करके बाबा आया। अब वो बाबा नहीं है, उसका नाम बछड़ा है। बड़ा हुआ, बैल बन गया। उन्हीं लड़कों ने, उन्हीं पोतों ने इनको खेत में चलाया, डंडे मारे। बैल को ये पता नहीं कि डंडे मारने वाले कौन हैं, और डंडे मारने वालों को ये पता नहीं कि बैल कौन है। फिर काफी अरसे के बाद जब उन्होंने देखा कि बेकार हो गया है, उन्होंने किसी बैलगाड़ी वाले के यहां बेच दिया। बैलगाड़ी वाले ने कुछ अरसे के लिए चला करके देखा कि अब काम का नहीं रहा, उसने तेली के यहां बेच दिया। तेली बैल की आंखें बंद करता है, क्योंकि उसको एक चक्कर में चलाना होता है। अगर आंखों पर पट्टी न लगावे वो चक्कर में चल ही नहीं सकता है। अब तेली ने देखा मरने वाला है, तेली ने कसाईयों को बेच दिया। और इस सारी वार्ता को और इंसिडेंट को, अंतर के अनुभव को कबीर साहब जाते वक्त बाणी के अंदर लिखे गए हैं। क्यों लिख के गए हैं कि जो ये अज्ञान की पट्टी हमारे आंखों पर चढ़ी हुई है,
ये कुछ ढीली हो, हम उतारने की कोशिश करें। आपने वाणी के अंदर इस सारे वार्ता को किस तरह लिखा? बैल बने। क्या वो बाबा बैल बना? बैल बने हल में जुते, उसके बाद ले गाड़ी में देन, तेली के कोलू रहे, पुन घेर कसाई लेन। ये चौथा स्टेज। आगे मांस कटा, बूटी बिकी, चमड़न मरी नकार। कबीर साहब इतनी बारीकी से देख रहे हैं। कहते हैं कसाई ने उसको काट दिया, उसके मांस को बेच दिया और उसकी चमड़ी जाकर के एक नकारे के ऊपर लगी। वो नकारा किसी मंदिर में रखा है। कहते हैं चमड़न मरी नकार। आखिर में कहते हैं कछुक कर्म बाकी रहे, ता पर पड़ती मार। कहते हैं जो मंदिर में जाता है 2 डंडे नकारे को मार करके, उसके खाल को मार करके अंदर जाता है। कबीर कहते हैं लाख अफसोस इंसान की बेपरवाही के। अब ये छोटी सी बात जो कबीर साहब का अपना अनुभव है और वाणी के अंदर दर्ज है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि उस बाबा ने कौन सी हत्या की थी, कौन सा ऐसा मोटा गुनाह किया था। उसने जिसको हम आम जिंदगी, गृहस्थी की जिंदगी कहते हैं, वो निकाली थी। जिसको आम आदमी इनोसेंट नॉर्मल लाइफ कहता है। क्या उसने बाल बच्चों से मोह किया था, धन दौलत से मोह किया था, दुनियादारी के अंदर फंसा हुआ था। और हमारे सामने है कि कितना गंभीर नतीजा निकला। ये वाणी के अंदर किस वास्ते छोड़ के गए हैं? आने वाले पीढ़ियों के लिए कि इसको पढ़े, इसको सुने और इन जिम्मेवारियों को निभाते हुए जो असली मकसद जिंदगी का है, मालिक की भक्ति, उसको सन्मुख रख करके और उसके लिए प्रयत्नशील हो। सो इसलिए आप समझाते हैं कि पहले अगर तुमने ये नहीं किया है सुनने वाले, तो उस वाणी को सुन करके अपने जिंदगी के अनेक इंसान मकसद रखता है, लेकिन अपना परम मकसद मालिक की प्राप्ति है। कहते हैं वो मालिक का दीदार या दर्शन कहां होगा? संतों ने अच्छी तरह समझाया कि दुनिया के सारे ग्रंथ और महात्मा उस परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं। इसे कोई इनकार नहीं करता है। अगर वो सर्वव्यापक है तो हमारे अंदर कैसे नहीं होगा? इसलिए संतों ने अगर परमात्मा का दर्शन किया और करने की हिदायत की तो अपने शरीर के अंदर की। इसलिए गुरु साहब ने लिखा, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हो। कहते हैं बाकी मंदिर तो इंसान बनाता है, ये वो मंदिर है जो परमेश्वर ने खुद बनाया है, बना करके अंदर मार्ग रखा है नाम और शब्द का, और अंतिम मंजिल पर खुद बैठ गया है कि ये इंसान की आत्मा तन मन का साथ छोड़ करके मेरे गोद में निवास करे, अमर अजर अविनाशी बन जावे, क्योंकि उसकी अंश है। सो इसलिए दादू दयाल साहब ने वाणी के अंदर लिखा, काया अंदर पाया सब देवन का देव। 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा गहराई से सोचें कि उसको उन 33 को बनाने वाला एक है। इसलिए दादू दयाल साहब कहते हैं वो देवन का देव है जिसने सब देवी देवता बनाए हैं, और उसका दर्शन मैंने काया के अंदर किया है। क्राइस्ट ने अपने सेवकों को कहा
ये आर द टेम्पल्स ऑफ लिविंग गॉड। आपका शरीर ही परमात्मा का जिंदा हर मंदिर है। सो इसलिए अगर हमारे शरीर के अंदर परमात्मा का दर्शन करना है तो शरीर के किस हिस्से के अंदर करना है, इसको समझाते हुए महात्मा कहते हैं। और प्रारंभ में इसका इशारा भी हुआ कि उसका दर्शन अपने घट में होगा। इस शरीर के दो भाग हैं, आंखों तक धड़ कहते हैं, आंखों से ऊपर अधर कहते हैं। महात्मा अधर को घट भी कहते हैं। स्वामी जी महाराज वाणी के अंदर लिखते हैं, तेरा थाम अधर में प्यारी, ऐ आत्मा तेरा धाम तेरा निज घर आंखों से ऊपर है। क्यों धड़ संग बनानी, तुम क्यों इस धड़ के साथ अपने आप को कैद करके बैठे हो। सो इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि ये घट के अंदर है। घट हिंदी शब्द है जिसका मतलब घड़ा है। जैसी घड़े की शक्ल होती है, ये हमारा इंसान का सर उल्टा घड़ा है, इसलिए इसको महात्माओं ने घट कहा है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सब कुछ घट में, बाहर नहीं, बाहर टोले सारी दुनिया ढूंढ रही है। सो भरम भुलाई, कहते हैं आज तक किसी को नहीं मिला, जिसको मिला अपने अंदर मिला। अब इस घट का एक दरवाजा है जिसको आमतौर पे हमारे हिंदू शास्त्र शिव नेत्र कहते हैं। हमारे अंग्रेजी महात्मा उसको थर्ड आई, सिंगल आई कहते हैं। और हमारे वेद पुराण शास्त्र उसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं। रंध्र का अर्थ दरवाजा है जिसको क्रॉस करके हमको घट के अंदर जाना है। अब इस घट के अंदर क्या है, क्या परमात्मा ने इसके अंदर खजाने रखे हैं, खुशियां रखी है, और उन खुशियों को और शांतियों को कैसे पाना है, कबीर साहब आगे चल करके समझाने की कोशिश करते। बंदे तू करे बंदगी, तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बोर न बारंबार, कथा कीर्तन कल विषय, भव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरन को, नाही और उपाय। अब अच्छी तरह समझाते हैं कि इस घट के अंदर वो मार्ग कौन सा है। उसको आप कीर्तन का मार्ग कहते हैं, जिसको हम साउंड करंट कहते हैं। ये कोई नया लफ्ज नहीं है। जब से दुनिया के अंदर महात्मा आए इसका जिक्र करते आए। हम अपने वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उधर श्रुति का जिक्र आता है। क्या वो आवाज जो अंदर के कानों से सुनी जाती है, फिर इसको उद्गीत कहते हैं। क्या वो गीत जो दिन रात हमारे अंदर हो रहा है। और महात्मा या हमारे वेद शास्त्र उसको आकाशवाणी भी कहते हैं। जब हिंदू महात्मा उसको आकाशवाणी कहते हैं तो मुसलमान फकीर उसको बांगे आसमानी कहते हैं। दोनों का अर्थ समान है। और उसी को ईसाई महात्मा हेवनली हार्मनी कहते हैं। हार्मनी का अर्थ कीर्तन है।
जो आकाशों के ऊपर कीर्तन हो रहा है, अलग अलग लफ्जों से उस शक्ति को बयान किया गया है जिसको आम महात्मा नाम और शब्द कहते हैं। उसके अंदर बेअंत प्रकाश है। नाम जपत कोट सूरज उजियारा, बिन से भरम अंधेरा। कहते हैं नाम में इतनी रोशनी है, इतनी पावर है कि जन्मों जन्मों का अंधेरा दूर हो जाता है। अपनी सारी जिंदगी देख सकता है, किसी के इतिहास को देख सकता है। जो इसके जरिए परमात्मा का दर्शन कर लेता है उसके लिए ये दिल का ग्रंथ खुल जाता है। कोई चीज उसके लिए छिपी हुई नहीं होती है। इसलिए हमको इस ख्याल से निकालना चाहते हैं कि जब ये शरीर मंदिर है और घट के अंदर सारा राज है तो प्यारा मार्ग भी अंदर है। इसलिए पलटू साहब ने बाहर की तस्वीर खींच करके असली साधन का जिक्र किया। पलटू जब तब के किए सरे न एको काज, आज तक तेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, रास नहीं हुआ। क्या तेरी आत्मा आज फिर भी कैद में है? ये इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये उड़ सकती है, तन मन के कैद से निकल सकती है। लेकिन हमने जब महात्मा आए, हम इंसान बने, हमने अनसुनी की, हमने बेपरवाही की। आशा क्या है कबीर की? कबीर साहब चाहते हैं कोई इसको ध्यान से सुने, विचारे, धारण करे और इसके ऊपर अमल करे। संत कुछ नहीं छुड़वाते हैं, हमसे दुनिया की गुलामी छुड़ा करके उस मालिक का दास बनना चाहते हैं। जिसने सब कुछ दिया है उसको बुला के बैठा है, जो सब कुछ फना है उसको पकड़ के बैठा है। इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, उल्टाने के लिए संत आते हैं कि जो अविनाशी है उसको पकड़े, उसके चरणों की शरण ले। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये जो जब तप है इससे आज तक तेरा कार्य नहीं हुआ। कार्य कैसे होगा? पलटू साहब कहते हैं भव जल के तरण को सतगुर नाम जहाज। उसी नाम का जिक्र आता है कि जो सारे खुशियों शांतियों का स्वरूप है। नाम ग्रंथों पोथियों का जरूर पवित्र होते हैं, लेकिन अगर गहराई से ग्रंथों पोथियों को पढ़ेंगे तो राम नाम या राम रतन या राम धन वगैरह जिक्र किया गया है तो उसका जिक्र किया गया है। ये नाम जपने के लिए जरूर होता है, हृदय को शुद्ध करने के लिए होता है, शरीर की रूपी कब्र से निकलने में मदद करता है। लेकिन मुक्ति और शांति उस अंतर के नाम की तरफ है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इस कलयुग के अंदर भव सागर के तरने का एक ही उपाय है कबीर साहब, और वो कथा कीर्तन है। कोई देखो ऐसे लफ्जों को किस तरह हम तोड़ मरोड़ देते हैं कि इसको बाहर के कीर्तन और बाहर कथा से जोड़ देते हैं। तुलसी साहब ने जब वाणी के अंदर लिखा सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम हर कथा। हर कथा का मतलब अंदर का कीर्तन। संतों का समागम बाहर जरूर होता है, उनके चरणों में हम जरूर जाते हैं, लेकिन वो आते क्यों है बाहर? कि हमको इस कब्र से निकाल करके अंदर का मार्ग तय कराएं। तुलसी दुर्लभ दोए। अब कोई इस अर्थ को गहराई से नहीं विचारेगा तो उसका सोच उसकी गलती है। महात्माओं ने समझाने में कोई कमी और कसर नहीं रखी। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा कल युग में कीर्तन प्रधाना। कोई कीर्तन का गलत अर्थ लिखे लगाए, इसलिए आपने क्या फरमाया? गुरमुख जपिए लाए ध्याना। तुमको जब गुरमुख मिलेगा, संत मिलेगा, वो तेरे को ध्यान लगाने की विधि देगा।
अपने ख्याल को एकाग्र करने का तरीका बताएगा, फिर जाकर के तेरे को अंदर का कीर्तन मिलेगा। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये बाहर के जितने कर्म धर्म किए जाते हैं, अगर भगवान के मिलने के निमित्त भी किए जाते हैं तो प्यारे ज्यादा में ज्यादा शुभ कर्म हो सकते हैं। तेरे को मुक्ति का साधन चाहिए तो नाम की कमाई है, अंदर जाने से होगा। अब घट के अंदर नाम गूंज रहा है, नाम चमक रहा है, खुशियों का दाता है, बेअंत शांतियों का भंडार है। उसको कैसे पकड़े? कबीर साहब तीसरी कड़ी के अंदर जिक्र करते हैं। कथा कीर्तन कल विषय भव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरन को नाही और उपाय। कथा कीर्तन करन की जाकी निस दिन रीत, कहे कबीर वादास से निश्चय कीजे प्रीत। अब अच्छी तरह समझाते हैं कि इसके लिए उसका भेदी चाहिए, उसका जानकार चाहिए। आजकल जो कुछ भी हम अब तक सीखे हैं, बचपन में हम माता पिता से सीखे, फिर भाइयों बहनों से सीखे, फिर स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर सीखे, फिर ये जिंदगी भी एक बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ इंसान गिरता है, ठोकरें खाता है, अनुभव पाता है और बहुत कुछ गलतियों के जरिए सीखता है। कहते हैं प्यारे तुम ऐसे नहीं सीखे, माँ के पेट से इतनी अकल लेकर के, बुद्धि लेकर के, तजुर्बा लेकर के पैदा नहीं हुए। तेरे सिखाने वाले हैं और सारे वर्तमान हैं। क्या गुजरे हुए से कुछ भी हम नहीं सीख सकते हैं। सो आपकी भावना क्या है कि जो कुछ भी तुमने दुनिया के अंदर भी अटेनमेंट की है वो किसी शिक्षक से की है, जानकार से की। इसलिए कबीर साहब ने वाणी के अंदर किसी और जगह लिखा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैबिद आवे खात। सारी दुनिया क्यों खाली फिर रही है कि वस्तु तो घट में है और खोज तीर्थ में हो रही है। पिछले इतवार को स्वामी जी महाराज ने खोल खोल के समझाया था कि क्या दुनिया कहां कहां बाहर तलाश कर रही है, क्या क्या साधन अपना रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैबिद आवे खात, कह कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। कहते हैं जो घट का भेदी हो उसी को हम महात्मा कहते हैं, दरवेश कहते हैं, मिस्टिक कहते हैं, साधु कहते हैं। साधु दुनिया के अंदर बहुत है। संत मत किसी की बुराई नहीं करता, आलोचना भी नहीं करता, सबको नमस्कार करता है। लेकिन काम किससे होगा? जो उस शब्द के साथ जुड़ा है। वो शब्द जो सृजनहार शक्ति है, क्रिएटिव पावर है, जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए, जो परमात्मा का प्रोजेक्शन है। और गुरु उस शब्द से आता है। कबीर साहब के वक्त में कबीर साहब समझाते रहे और जिन खुशकिस्मत जीवों ने आपके ऊपर विश्वास रखा उनको नाम के जहाज में बिठा करके धीरे धीरे निर्मल करके उनकी आत्माओं को घर को पहुंचाया। कहते हैं इस तरीके से उस देह का कोई भी नाम पड़ जाता है, लेकिन गुरु एक है, संत एक है, नाम एक है, वो दरवेश एक है और वो नाम है।
वो शब्द है जो अलग अलग समय पर देह धारण करता है। इसलिए क्राइस्ट ने क्या फरमाया, वर्ड मेड फ्लेश, शब्द देह के अंदर आया है। उस देहधारी महात्मा जो वक़्त का है, वो असली उसका एसेंस शब्द है, वो नाम है, वो परमेश्वर है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसे भेदी से तेरा काम, ऐसा महात्मा कोई सत्संग के अंदर बाहर मुखी क्रिया नहीं बताएगा। जब मार्ग अंदर है, परमेश्वर अंदर है, तो बाहर मुखी क्रिया में लगाने के का अर्थ क्या हुआ? महात्मा खुले आम ऐसा सच्चा महात्मा इस शरीर को ही मंदिर बताएगा, इसके अंदर प्रवेश करने का जिक्र करेगा, नाम का डंके की चोट पर पता जिक्र करेगा, 5 शब्दों का जिक्र करेगा, क्योंकि आंखों से ऊपर कई मंडल है, लेकिन उनके अंदर 5 प्रमुख है और 5 देशों का मसाला अलग है। इसलिए उनका शब्द तो एक है, लेकिन 5 किस्म का हो जाता है। कहते ये निशानी है। ऐसे बाहर से भी ऐसे संतों महात्माओं की निशानी ये होती है कि वो कुछ नहीं चाहते। चाहने वाला कौन हो गया? मंगता। अगर इज्जत भी चाहता है तो मंगता है, अगर मान शान चाहता है, कुछ भी चाहता है। दाता किसका नाम है? जो देता है। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कहते हैं उसकी कोई चाहना नहीं होती, उसकी ख्वाहिश और तमन्ना एक होती है कि ये जीव सुने, किसी की तकदीर जागे, मेरे उपदेश को पकड़े, मैं इसको घर पहुंचाऊं। हमारा आत्म कल्याण उसको सताता है, इसलिए ऊपर के शीतल देशों से उतर करके नीचे आता है, यहाँ के छप झोले सहन करता है, केवल हमारे खातर कि हम इस देह से निकले, मन के पंजे से आजाद हो, हमारी आत्मा निज भंडार के अंदर लीन हो। इसलिए वो बाहर का कोई भीख भी नहीं रखता है। करामत दिखाना उसका काम नहीं। ये लोअर डिग्री के साधु होते हैं जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां होती है। ऐसे पूर्ण महात्मा मालिक की रजा में राजी रहते हैं। क्राइस्ट ने सूली के ऊपर चढ़ते वक्त क्या कहा? दाय विल बी डन। जो कुछ हो रहा है वो आपके हुक्म और भाणे के अंदर हो रहा है। ये संत की निशानी होती है। ये करामतें और ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, ये तो मदारी का खेल है, ये तो खिलौने हैं। ये कोई आजादी का साधन नहीं है, मुक्ति का साधन नहीं। संत महात्मा ठोक बजा करके अपने शिक्षा को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी की तकदीर जागे, असली चीज, असली राज को समझने की कोशिश करे और इस जिंदगी के अंदर इसको सफल करने की कोशिश करे। कथा कीर्तन करन की जाकी निस दिन रीत, कहे कबीर वादास से निश्चय कीजे प्रीत। सकल दुर्मत दूर कर आछो जन्म बनाव, काग गमन गति छाड़ दे, हंस गमन गतियाव। अब तक जो कुछ हमने सुना कितना सिस्टमैटिक है कि हमारे सामने पहले जिंदगी का असली मकसद रखा कि परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, यही जिंदगी का असली मकसद है।
और उस मकसद तक पहुंचने का साधन क्या है कि हमारे घट के अंदर वो दिन रात शब्द खुराक है, नाम खुराक है। कहते हैं उसको पकड़ के परमेश्वर के पास जाना है, और इसके लिए हमको जरूरत है तो उस जानकार की, उस वेदी की जो शब्द का रसिया हो। इसलिए पलटू साहब ने क्या लिखा, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। मैं उस महापुरुष के आगे माथा टेकूंगा जो मेरे अंदर वो घंटे की धुन, अंदर की अनहद शब्द को प्रकट करे। ये मंदिर के अंदर, गिरजे के अंदर घंटा बजता है, ये भी ऋषियों मुनियों महात्माओं ने अंदर सुनकर के बाहर रखा है कि कोई खोजी ये पूछे कि गिरजे के अंदर भी घंटा है, मंदिर के अंदर भी है, गुरुद्वारे के अंदर है, इसका राज क्या है? राज ये है वो घंटा हमारे अंदर दिन रात बज रहा है। क्योंकि दिन रात नॉन स्टॉप बज रहा है, इसलिए उनको कहा अनहद शब्द। अनहद के दो अर्थ है कि वो नॉन स्टॉप है और फिर उसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वो तो लोकी से पार ले जाता है। अब आप समझाते हैं कि अगर किस्मत से ऐसा कबीर साहब जैसा महात्मा तेरे को मिल जाए तो फिर कैसे जिंदगी की शुरुआत कर। कहते हैं सकल दुर्मत दूर कर आछो जन्म बनाए। कहते हैं ये जो हमारे अंदर दुर्मत है उसको, खोटी मत को निकालने की कोशिश कर और जिंदगी को साफ सुथरा निकालने की कोशिश कर। आगे कहते हैं इस वक्त तेरी वृत्ति काग वृत्ति है और तू इसको हंस वृत्ति बनाने की कोशिश कर। काग वृत्ति क्या है? कौए की वृत्ति। कौआ काला और चोंची मारता है विष्ठा और गंदगी के ऊपर। हम गुनाहों से भरे हुए हैं। हम तो समझते हैं कि हम सफेद कपड़े पहन करके अच्छे मकानों में रह करके हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी नजर खुली हुई है वो क्या कहते हैं कि हम तो पांव के नाखून से लेकर सिर के चोटी तक पापी है। चरणदास महाराज को हमने सुना है, दसों दिशा में मैल है, सब गंदम गंदा। कहते हैं जहां भी नजर फेरो कर्म तक। अगर आदमी कोयलों के खान में चला जाए, क्या वो सफेद वापस निकल सकता है? कर्म एक कोयला है, जन्मों जन्मों से ये मन काला हो रहा है। सो इसलिए आप कहते हैं कम में कम इस कालिक से बचने की। क्या कौए की वृत्ति छोड़ो, कालापन छोड़ो, गंदगी के ऊपर चोंच मारना छोड़ो और क्या करो? हंस वृत्ति बनाओ। क्या जिंदगी को कुछ हल्का करने की कोशिश करो, कुछ साफ सुथरा करने की कोशिश है कि ये जो वृत्ति होती है काग वृत्ति, उसमें क्या आता है? ऐसा संत महात्मा जो सच्चा और पूर्ण महात्मा होगा वो हमारे को पहले आहार को शुद्ध करने की हिदायत करेगा कि किसी किस्म का मांस नहीं खाना, किसी किस्म का नशा नहीं लेना। क्यों? कि ये अंधकार पैदा करने वाली चीज है। हमारे आंखों के सामने है, जब घर के अंदर कोई शराब पी करके आता है, घर वालों की देह कांपना शुरू कर देती है कि मालिक ये नींद में चला जाए तो जान छूटे। वो इंसान नहीं रहता है, हैवान बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं पैसे खर्च करके हैवान बनना ये कोई इंसानियत है? हर नशे की वो मना करते हैं और आहार को शुद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? हक हलाल का टुकड़ा खाओ। इतिहास हमारे सामने जोर जोर से पुकार करके गवाहियां देता है कि जब भीष्म पितामह तीरों के सेजा पर सो करके ज्ञान की बातें कर रहा था तो द्रौपदी ने टोका
कि महाराज जब दुर्योधन की भरी सभा के अंदर मुझे नग्न कर रहे थे, आप भी मौजूद थे, उस वक्त आपका ज्ञान कहां गया था? आप मुख से एक वचन भी नहीं बोले। तो उस वक्त उन्होंने उत्तर दिया कि पुत्री तू सच कहती है, मैंने दुर्योधन का पाप का कमाया हुआ अनाज खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि मंद हो चुकी थी। अब मुझे तीर लगी है, मेरा खून निकल चुका है, वो गंदगी साफ हो चुकी है। मैं प्रकाश के अंदर खड़े होकर के बात कर रहा हूं। सो इसलिए आप कहते हैं कि सावधान होकर के चलना है जिंदगी के अंदर। सो इसलिए जैसा हम खाना किसी का खाएंगे, कबीर साहब ने तो यहां तक लिखा, जैसा पानी पीजिए ऐसी बोली खोए। भाई चोर के घर जाके पानी पी करके आओगे, तेरे को चोरी के ख्याल आएंगे। इस सीधा साधा कानून है जिससे हम बच नहीं सकते हैं। हम तो चोरों ठगों से हाथ मिलाते रहते हैं, बगल गिर होते रहते हैं। क्या कुछ हो रहा है संत चिताते हैं। कहते हैं अब एक निराली जिंदगी तेरे को निकालनी पड़ेगी, साफ सुथरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी। क्या? अपने आहार को शुद्ध करना, अपने व्यवहार को शुद्ध करना। व्यवहार को शुद्ध करने के बारे में आगे हिदायतें करते हैं। सो इसलिए कहते हैं ये हंसवृत्ति है। हंसवृत्ति क्या है कि जब तुम संतों के शरण में जाते हो, तुम पिछला अंधकार भरा इतिहास लेकर के जाते, बेअंत कर्मों की गट कबीर साहब ने एक और जगह लिखता कि जब ये संतों के दर्शन करने के लिए चलता है, जब शीश निभाता है, तो उस वक्त ही इसकी कई गठड़ियां गिर जाती है। आगे हम कोई गुनाह ना करें, एक बार इस मार्ग के अंदर आए, इस संतों की वाणी सबको चिताती है। इससे पहले जो 3 दोहे हमने सुने, ये बेसत्संगी जिज्ञासु की राह रोशन करते हैं कि इधर नहीं भटकना, इधर नहीं भटकना, सीधी राह तेरे अंदर है और वो परमेश्वर की राह है। ये तेरे जिंदगी का असली मकसद है। अब कहते हैं अगर खुशकिस्मती से ऐसे संत महात्मा की शरण मिल जावे और प्रतीत का दान देवे और उसके अधीन ये अंदर का राज मांगे, उस शब्द को पकड़ने का साधन मांगे, तो पहले दिन पूरी चाबियां उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन चाबी अगर ताले को न लगावे, ताला तो यहां है, और जब नाम देकर के ये आता है तो उसको अलमारी में रख देता है। फिर ताला नहीं खुलेगा तो खजाना कैसे मिलेगा? शिव नेत्र में प्रवेश नहीं करेगा तो शांति कैसे आए? इसके लिए वो सिमरन ध्यान का तरीका देते हैं, इसका जिक्र भी आगे आगे करते हैं। लेकिन कहते हैं एक स्पॉटलेस जिंदगी निकालने की कोशिश करो और फिर जिंदगी में संतोषी बनकर के रहो। अगर ऐसे संतों के पास जाकर के भी हमारी दौड़ भाग सुबह की तरह, सुबह से शाम तक दुनियादारों की तरह जारी है, दुनियादार तो एक दौड़ में लगा हुआ है और किसी की दौड़ आज तक खत्म नहीं हुई। जिसकी खत्म हुई शमशान भूमि में खत्म हुई, और शमशान भूमि में खत्म नहीं होती है, वहां से फिर शुरू होती है और वो इनको माता के गर्भ में पहुंचाती है, वहां से फिर शुरू होती है। ये दौड़ता है, शमशान भूमि में खत्म होती है, माता के गर्भ को ले जाती है। ये दौड़ अरबराम है, जन्मों जन्मों की दौड़ में इंसान लगा हुआ है। कहते हैं इंसान जरा रुक जा, हमारे बात के ऊपर गहन चिंतन कर, विचार कर, अच्छी तरह अंदर बिठाने की कोशिश कर
कि जो तू कदम उठाने लगा है, वचन बोलने लगा है, विचार करने लगा है, नतीजे के ऊपर निगाह रख। सारी दुनिया अंधेरे में है, नतीजे के ऊपर निगाह नहीं रखती है। इसलिए 84 का और जन्म मरण का दुख इसको भोगना पड़ता है। ये तहे दिल से चाहते हैं कि ये पुराना दाग मिट जाए और ये जन्म मरण का दाग। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इसके लिए संतोषी बनना पड़ेगा, अपने जरूरतों को कम करना पड़ेगा। आप देखो, समय कोई हम बढ़ा सकते हैं? बहुत आलीशान मकान बना दिया, खाने पीने के सामान लगा दिए। अगर हम 10 घरों के अंदर मेहमान होकर के जाते हैं, क्या वो लोग हमारे पास मेहमान होकर के नहीं आएंगे? जितना हम फैलाव रखेंगे उतना हमारा बंधन बढ़ेगा। ये तो हमने जन्मों जुगों से किया है। ये महात्मा कुछ न्यारी बात बता रहे हैं, हंस वृत्ति का जिक्र कर रहे। इसलिए हजूर महाराज चिट्ठी में लिखते हैं कि एकांत बड़े भागों से मिलती है। सत्संगी को एकांत मिलती है तो उसको खाती है। वो टीवी का सहारा लेता है, किताब का सहारा लेता है, और नहीं तो एक थैला लेकर के बाजार में शॉपिंग के लिए निकल पड़ता है। इसको कौन सत्संगी कहता है? कबीर साहब तो नहीं मानते हैं, कहते ये तो दुनियादारी का रास्ता है। अब तुमको अंदर जाने का रास्ता मिला है और तुम सही मैना के अंदर हंस वृत्ति कल्टीवेट कर। क्या संतोषी आदमी थोड़े के ऊपर राजी रहता है? हमने आए दिन ये मिसाल सुनी है कि एक गिलास के अंदर आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। एक आदमी कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है और दूसरा आदमी कहता है आधा गिलास खाली है। ये अलग अलग जवाब क्यों आ रहे? गिलास वही है, पानी भी उतना ही है। एक बोलता है कि आधा भरा हुआ है, उसी गिलास और पानी को दूसरा कहता है आधा खाली है, क्योंकि उसके अंदर संतोष है और उसके अंदर असंतोष है। कहते हैं तुमको इतनी दुर्लभ आंखें मिली है, इनका क्या मुकाबला अंधों को नहीं देखता, अपाहजों को नहीं देखता। और फिर मालिक ने तुझे चुना, तुमको चरणों की शरण ली। ये दुख सुख के बादल तो कुछ दिनों के प्यारे हैं, ये सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर नाम का सूरज चमकेगा। तू तो फूलों की सड़क पे चलेगा, तू दुनियादारों से कैसे मिलान करता है? तेरी सोच और अधिकार बड़े ऊंचे हैं। कबीर साहब ये पहला कदम अगर सत्संगी नहीं उठाता है तो 30 साल के बाद, 40 साल, 50 साल के बाद भी हम कहते हैं मन में शांति नहीं, मन में सुख नहीं। जिसके अंदर भड़कती हुई आग है कि ये पहनने को चाहिए, ये खाने को चाहिए, इनके पास मिलने को चाहिए, वो अभी भी बाहर मुखी हो रहा है। ये संत मत हमको 100% अंतर्मुख करना चाहता है, एकाग्र करना चाहता है, एक नुक्ते पर लाना चाहता है। कबीर साहब को आगे सुने। सकल दुर्मत दूर करे, आचो जन्म बनाए, कागे गमन गति छाड़े दे, हंस गमन गति आवे, काम कथा सुने नहीं, सुन कर उपजे काम, कहे कबीर विचार करे, बिसरे जाते हैं नाम। अब रास्ते के अंदर जो रुकावटें हैं उनका इशारा देती है। कहते हैं तेरा जो अब मार्ग हो गया वो नाम की कमाई है। नाम की कमाई क्यों है?
कि ये सारा शरीर खाली हो जाए और हमारे आंखों के बीच में ख्याल इकट्ठा हो जाए। अंदर जो शब्द चमक रहा है, जो गूंज रहा है, हमारी आत्मा उसके साथ जुड़े और जुड़ करके आकाशों की सैर करे। कहते हैं दूसरी तरफ काम है, काम की टेंडेंसी डाउनवर्ड है, इसलिए कहते हैं काम कथा न सुनिए। जो सत्संगी अपने ख्याल को काम से नहीं निकाल सका है, वो नाम की तरफ कैसे जा सकता है। आए दिन हम सुनते हैं कि परमात्मा ने हमारे अंदर इंस्टिंक्ट किसी पर्पस से रखा है और वो पर्पस संतान की उत्पत्ति है। लोग मरते रहते हैं, लोग पैदा होंगे, तब उनका कारोबार चलेगा, लेकिन हर चीज की मर्यादा है। नदी बहती है दो किनारों के बीच में, और जब पानी ज्यादा हो जाता है क्या हो जाता है, बाढ़ आती है, हानि होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है, लेकिन फिर भी इशारा जब काम का करते हैं तो इनका विशेष इशारा पर स्त्री और पर पुरुष की तरफ होता है। कहते हैं नैन नीचे रखो, विचार ऊंचे रखो, गुरु का ध्यान सामने रखो। अगर गुरु का ध्यान रखोगे तो तुम सत्संगी हो। अगर कोई औरत और पुरुष तेरे आंखों के सामने घूम रहा है, तेरा गुरु वो कामनी है। कामी का गुरु कामनी। हम जो दौड़ रहे हैं पैसा पैसा, लोभी का गुरु दाम। कहते तुमने पैसे को देवता बनाया है, गुरु को छुट्टी दी है। सत्संगियों को खड़ी सुना रहे हैं। तुम जुबान से कहते हो मैं फलाने गुरु का सेवक और चेला हूं, तुम पैसे के चेले हो, तुम धन के सेवक हो। सो इसलिए कहते हैं जिंदगी को रेगुलेट करना पड़ता है। इतना ऊंचा उड़ने के लिए ऐसे ऊंचे पंख चाहिए, और वो प्रेम के पंख हैं, श्रद्धा के पंख हैं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इस काम से जितना हो सकता है बचो। ये काम कैसे कहते, काम कथा न सुनिए। ऐसे लोगों के पास कृपा करके मत बैठो, न ऐसी औरत के पास बैठो, न ऐसे पुरुष के पास बैठो। बैठने की फुर्सत कहां होती है प्रेमी को? वो तो अपने पापों को और चादर को धोने के अंदर लगा होता है। जो अपने काम में व्यस्त है उनको इन बातों की सोचने का वक्त कहां मिलता है। क्या इस तरह की कोई तस्वीरें न देखो? जितनी भी पिक्चर्स आती है उनके अंदर क्या होता है, सेक्स होता, काम होता है, और फिर लड़ाई होती है, क्रोध होता है। इस दो के सिवाय क्या होता है? हम वर्षों के सत्संगी हैं, एक फैमिली सर्कल बना करके टीवी के सामने जो भी प्रोग्राम आता है उसको देखते जाते हैं। बड़ी लज्जा की बात है। क्या सीरियल दिखाए जाते हैं, क्या पिक्चर्स दिखाई जाती है, ये दुनिया के लोगों के लिए है। हमारी राह न्यारी है। कहते तू कहता है मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। कबीर साहब नहीं मानते। दादू दयाल साहब लिखते हैं, कहते हैं कि कितनी भी तेरी ऊंची अवस्था हो जाए, कदे न कामनी और पराये पैसे का और पराई स्त्री का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि जितना हो सकता है कि ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करो, ऐसे सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। ऐसे किस्म की किताब न पढ़ो, कोई नावल न पढ़ो, कोई मैगजीन न पढ़ो जिसके अंदर सेक्स का जिक्र हो, ये बेकार की बातें लिखी हो, बेकार की तस्वीरें हो। हम मालिक को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, और थोड़ी सी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। एक दिन हमारे टीवी का प्रोग्राम मिस हो जाता है, वो खाना हजम नहीं होता है, और वो आदमी दावा करता है बहन भाई कि मैं परमात्मा को जाऊंगा, देश को। कहां ये खड़ा है? क्या ये सोच रहा है? क्या इसकी जिंदगी है? ये महात्मा अपने वाणी के जरिए हमारी सारी जिंदगी को ओवरहॉल करना चाहते।
सो इसलिए कहते हैं ऐसे गंदे पुरुषों की या गंदे लोगों की संगत सेवत नहीं करनी, कोई ऐसी किताब नहीं पढ़नी, कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखनी जिसमें कि क्षमा और शांति और शील उड़ जाए, उसके एवज में काम क्रोध अंदर आ जाए। काम कथा सुनिए नहीं, सुन कर उपजे काम, कहे कबीर विचार करे, बिसरे जात है नाम। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होवे संचरे, साले सकल शरीर। अब कहते हैं अपनी बोली बदलने की कोशिश करो। कहते हैं मधुर वचन है औषधि। औषधि क्या? मलम है। जख्म पर लगाओ, मलम ठंडा ठंडा होता है, जख्म के अंदर आराम हो जाता है। और फिर कहते हैं कटुक वचन है तीर। जो तुम जोश में आकर के बोलते हो वो तीर का काम करता है। और तीर कहां जाता है? दोहे के आगे वाले हिस्से के अंदर बताते हैं। कहते हैं वो तीर कान के जरिए जाता है, सुनने वाला सुनता है। और जख्म कहां करता है? हृदय को, जिसके अंदर परमेश्वर बैठा है, जिस परमेश्वर की तू खुशी चाहता है, जिस परमेश्वर का तू दर्शन चाहता है, और तुम दिलों को घायल कर रहा है। क्या मतलब है कबीर साहब का कि ज़बान को पहले जो मीठा सोचेगा वो मीठा बोलेगा। शुरुआत सोचने से होती है। इसलिए संत मत हमारे सारे थिंकिंग को रिडायरेक्ट करता है कि कोई दुनिया के अंदर बैरी नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। ये मन है जो बैरी है, किसी को अपना कहता है, किसी को पराया कहता है। अपना मित्र तो एक है और वो परमेश्वर है, वो नाम है, वो गुरु है। ये तीनों एक अलग नाम है लेकिन शक्ति एक है। आप देखो, पानी को हम ठंड देते हैं तो बर्फ हो जाती है, पानी को गर्म करते हैं तो भाप हो जाती है, लेकिन तीनों का एसेंस क्या है? पानी। इसलिए परमेश्वर जब दुनिया की रचना खंडों ब्रह्मांडों की करता है तो उसका नाम शब्द है, नाम है। जब वो जीवों को चिताने के लिए संसार में आता है उसका नाम सतगुरु है, महात्मा है, दरवेश है। सो इसलिए आप समझाते हैं तीनों का एसेंस एक है, दरअसल एक ही चीज है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि इस राह के अंदर नाज़िक राह है। एक एक विचार की जो चौकीदारी करेगा वो अपने वचन की चौकीदारी कर सकेगा। और विचारों की चौकीदारी पहले दिन गुरु बता देता। आगे चल करके कबीर साहब समझाते हैं कि जब तुम्हारा ख्याल नाम के अंदर होगा, सिमरन के अंदर होगा, तो किसी की कोसी के बारे में सोच विचार नहीं आएगी। जिसके बारे में तो सोचता है प्यारे, उनकी शक्लें घूमती रहती है। कोई सेवा करता है, कोई तोड़ तोड़ करके सेवा लेता है। जो सेवा करता है वो अच्छा लगता है, जो सेवा तोड़ तोड़ करके लेता है वो हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम कारण भी जानते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। जिसकी हमने सेवा पिछले जन्म में की है वो सेवा कर रहा है, जिसको हमने तोड़ करके काम में लिया है वो हमको तोड़ रहा। या तो हिसाब किताब है। कोई पराया नहीं है, कोई अपना नहीं है। अपना तो एक वो परमेश्वर है, वो शब्द है, वो मालिक है। बाकी तो यहां दुनिया के लोग फंसाने वाले होते हैं। अंत समय प्राण निकलने लगते हैं
पत्नी बांह पकड़ती है, बेटा दूसरी बांह पकड़ता है, जाने वाले को क्या पासबुक में है, एफडी कहाँ रखी है, चाबियां कहाँ रखी है, कौन तेरा है। महात्मा कहते हैं जरा गहराई से विचारने की कोशिश करो कि किनके पीछे तुम सारी जिंदगी लुटा रहे हो। इन्होंने तुझे क्या दिया अब तक, इसके बाद तुझे क्या देने वाले हैं। जो तेरा है, तेरे साथ रह सकता है, तेरा बन सकता है, उसको बनाने की कोशिश कर। सो इसलिए कहते हैं जैसे कड़वा बोलना हमारा स्वभाव हो चुका है। 20 साल का 25 साल का सत्संगी को जब हम प्रेम से कहते हैं भाई तुम ऐसे क्रोध से क्यों बोलते हो, तो जवाब देता है जी मेरा बोलना ही ऐसा है। क्या गुरु के मार्ग में आने के की कोई प्रोसीजर होता है? और वो प्रोसीजर ये महात्मा हमको बता रहे हैं कि मधुर वचन जो होता है वो औषधि होता है। तुलसी साहब ने किसी और जगह लिखा तजते वचन कठो, कहते हैं 3 लफ्जों का एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को अगर तुम अपना लोगे तो अपने तो तुम्हारे अपने रहेंगे, सारे पराये जो होते हैं वो अपने होंगे। जरा मन पे सोचे, ठंडे दिल से विचार करें हम क्या चाहते हैं कि प्यार से कोई बोले, हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे से मधुर व्यवहार करे, क्या हर एक नहीं चाहता? अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार से बोले, प्यार से चले, तो हम कैसे उसको उसके ऊपर आग फेंकते हैं, उस पे और कटु वचन उसके साथ करते हैं। अगर वो हमारी मातहत है उस वक्त नहीं बोलेगा, लेकिन घर में जाके रोएगा नहीं, उसके अंदर से आह नहीं निकलेगी क्या? वो आह और अंदर से जो पुकार निकलेगी वो खाली जाएगी? वो खुदा और परमात्मा बहराग है जिसके कानों के जरिए उसके हृदय में गई है, जहां परमेश्वर बैठा है। अच्छी तरह हमको परहेज भी बता रहे हैं, दवा भी बता रहे हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीरे, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा है रहे, सब सुख तेरे पास। कहते हैं संत महात्मा ये आशा लेकर के आते हैं कि कतरा कतरा न रहे, कतरा सागर में लीन हो जाए। जब कतरा सागर में लीन हो जाता है तो क्या होता है? कतरे की तलाश करो तो कतरा मिलता नहीं, फिर वो कतरा सागर हो जाता है। तो इन संतों का ध्येय एक, मकसद एक, जो हमारे सामने रखते हैं और सीधा मार्ग बताते हैं कि कैसे इसकी प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं तेरी आत्मा अब तन के अंदर कैद है, ये काल का पिंजरा है, हमारे सामने सब इस मकान को खाली करके जाते हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मन एक भूत है। ये सारी कचहरियों के अंदर क्यों भीड़ लगी हुई है? किसने लगाई है? मन ने लगाई है। किस घर के अंदर शांति है? 4 आदमी घर के अंदर रहते हैं, चारों के विचार अलग हैं, खूब लड़ाइयां होती हैं, बड़ाइयां होती हैं, सत्संगियों के घरों में होती है, पड़ोसी शिकायत करते हैं, कल को बहू आई थी निकाल दिया, मियाँ बीवी की लड़ाई लगी हुई है। ऐसे सत्संग में जाकर के हमने क्या पाना है? कहते हैं तुम इस मकसद से इंसान का चोला तुमको नहीं मिला है, वो मकसद हमने आपके सामने अच्छी तरह रखा है। ये तो कतरे का सागर में मिलने के लिए है। क्या आत्मा को तन और मन के बंधन से आजाद करने के लिए है?
और इसकी चाबी संतों के पास है। संतों में से वर्तमान संत के पास है, और वो सिमरन है, वो ध्यान है, शब्द को वक़्त देना है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि जब तुम नाम की कमाई करोगे फिर तेरा एक काम होगा। नाम की कमाई क्या है? गुरु के शरण में जब हम जाते हैं तो हमको कहते हैं भाई अमृत वेले तेरे ऊपर कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ, तेरे और परमेश्वर के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो नींद की रुकावट है। तुम जल्दी सो जाओ और अमृत वेले उठ करके बैठो। अमृत वेले सारे ऋषि मुनि महात्मा उठ करके बैठते हैं। आज तक कोई परम पद को नहीं पहुंचा जो अमृत वेले सोया। जो जागा है उसने पाया। ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सारे वातावरण के अंदर शांति होती है, और ये जो वातावरण होता है वो भक्ति के लहरों से भरा होता है। उस वक्त मन के बोझ भूल जाओ, जिंदगी की चिंताओं को भूल जाओ प्यारे। नाम के बन करके, नाम के प्यास से, नाम के ग्राहक, अंदर के प्रकाश के ग्राहक, गुरु के अंदर के दर्शन के आशिक बन करके बैठो। एक मन बैठो, एक चित्त बैठो। सारे दुनिया का ख्याल ताक के ऊपर रख दो। मन को समझा बुझा करके बैठो कि यहां बैठे बैठे तू कुछ भी सोचेगा करने के लायक तो है नहीं। तुमने सारा दिन तो दुनिया के चाकरी के अंदर निकाल दिया, अब मालिक की खिदमत में बैठे हो, उसकी चाकरी में बैठे हो। जब दिन भर तुमने दुनिया की चाकरी की तो अब मालिक की चाकरी कर। क्या मन को सिमरन के अंदर रखना है, आंखों के बीच में रखना है, जिसको क्राइस्ट ने कहा नॉक एंड इट शैल ओपन अनटू यू। क्या आंखों के बीच में सिमरन करना है? ये नॉकिंग है, और दरवाजा जो बंद करके बैठा है वो अंदर है। जब ये देखेगा कि ये मेरे लिए तड़प रहा है, हम मीरा के शब्द पढ़ते हैं तो हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। कभी विचारते हैं कि मीरा के दिल के अंदर कितनी धधकती हुई आग होगी। उसकी पुकार जो अंदर से निकली है, आज उसके गीत और शब्द बने हुए हैं, उनको सुनकर के आंखों में आंसू आते हैं, तो अंदर कितनी विरह होगी। जब मालिक के अंदर मिलने के लिए ऐसी ज्वाला और विरह प्रकट होती है, फिर ये रोके रुकता नहीं है। फिर अंदर की खिड़की खुल जाती है, वो हमारे को अपना बना लेता है, शब्द से जोड़ करके घर को पहुंचा देता है। कबीर साहब ने जैसे शुरू किया ऐसे इसको समापन किया कि जिंदगी का मकसद क्या है और इस मकसद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहे, सब सुख तेरे पास।